लॉटरी की टिकट। देखिए, रीना है, ये मीना है, ये शीना है, ये नीना है, जिसको चाहे ले ले। शर्म आनी चाहिए आपको इस उम्र में। अरे उम्र का रोग जिस्म को लगता है, जिगर को नहीं। दिल तो हमेशा जवान रहता है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा दिल नहीं। अपने दिल की खुशी के लिए आपने मेरे दिल की खुशी को पैरों तले रौंद दिया। डैड, मैं रोशनी के बिना। अबे रोशनी में ऐसा क्या है जो टीना और मीना में नहीं है, है? चाहे तो देख ले, रीना और शीना में भी वही है। आज मुझे शर्म आ रही है कि मैं आपका बेटा हूँ। और मुझे फक्र है कि तू मेरा बेटा है, जो इतनी बड़ी मुर्गी पटा के ले आया है। इसका मतलब आप मेरे प्यार को बेच आए हैं। तो दौलत भी तो ढेर सारी लाया हूँ ना मैं। आपकी निगाह में दौलत ही सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं, मेरी खुशी कुछ भी नहीं। दौलत से हर खुशी खरीदी जा सकती है बेटा। तो मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। इस दौलत से आप एक बेटा खरीद कर ले आइए। सेठ जी रोकिए, इसे ही सचमुच जा रहा है। अरे उसे रोकूंगा तो ये सूख चैन सब चला जाएगा मेरा। तो फिर एक काम करो, उसे कह दो कि आप उसके बाप नहीं हो। धनीराम, आपके चिल्लाने से मैं खामोश नहीं होने वाला। आप बाप नहीं हैं, कसाई हैं, कसाई, जो बकरी के बच्चे के लाख रोने और गिड़गिड़ाने के बाद भी थोड़े से पैसे के लिए उसे हलाल कर देता है। धनीराम, अपनी जबान पे लगाम दो। क्या करोगे? हैं? क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा नौकरी से निकाल दोगी, यही ना? लेकिन जो अपने बेटे का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा? सेठ मंगताराम, आज मेरा शक यकीन में बदल गया है कि सूरज आपका बेटा नहीं है। आप उसे कहीं से खरीद के लाए हैं। मुझे पैसों ने अंधा कर दिया था बेटा। एक पल के लिए मैं ये भी भूल गया कि तू ही मेरा सब कुछ है। और ये अंधेपन में मैं ये भी भूल गया था कि तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अपने हाथों से आग लगा दिन रुपयों को। मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए, उसकी खुशियां चाहिए और कुछ भी नहीं। अब क्या फायदा डैड? रोशनी को तो आप बेच ही आए हैं और कल उसकी सगाई होने वाली है। मंगताराम, अगर 10 लाख में अपने घर की रोशनी को बेच सकता है तो 20 लाख में खरीद कर वापस भी ला सकता है। डैड, एक बात बताऊं बेटे, दुनिया में अभी तक किसी गवर्नमेंट ने ऐसे नोट नहीं बनाए जो एक बाप से उसके बेटे को खरीद ले। किसी ने नहीं बनाए। कौन हो तुम? खन्ना, लगता है तुम्हारी आंखों में सूअर का बाल है, वरना मुझे पहचानने में गलती नहीं करते। वैसे मुनीम जी, जरा इनको बता ही दो कि हम कौन हैं। ये हमारे सेठ जी हैं, जो कल आपके दरवाजे पर कुत्ते की तरह आए थे, दुम हिलाते हुए ऐसे। और आप लोगों ने हमारे ननकुआ की प्यार की कीमत उनके सामने फेंकी थी। और ये आदत के मुताबिक जूठी हड्डी दांत में पकड़कर चले गए थे। आप लोग समझे कि सिकंदर जीत गया और सूरज हार गया। आप समझे गलत। अरे हमारे सेठ जी की दुम कभी 50 साल में सीधी नहीं हुई, एक रात में सीधी हो गई। सेठ जी मंगताराम से देताराम बन गए। ये रही उसकी पहली किश्त, 10 लाख रुपए, जो आपने सलीम से उसकी अनारकली को छीन लेने की कीमत दी थी। और ये रहे दूसरे 10 लाख। अगर तेरे बेटे ने मेरी बहू की तरफ आंख उठाने की कोशिश की ना, दोनों आंखें बाहर निकाल लूंगा मैं। शकुंतले, शकुंतले, शकुंतले। शकुंतला देवी, दरवाजे पे बारात आ गई है, दूल्हा खड़ा है। आप जाइए और बारात को ले आइए। हैं? अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर मैं ही बारात को अंदर बुला लेता हूँ। सूरज! जिंदगी में साले मेरे बेटे की जिंदगी को बर्बाद करने चले थे। साले दोनों
खन्ना साला बोलता था, खन्ना कोई गंदा नहीं है जो चूस के पी जाए। ऐसे पी गया हूँ खन्ना कि डकार भी नहीं ली। और वो साला डॉक्टर साला दूसरे के बिस्तर पे सोता रहा और आया था मेरे घर में आग लगाने। साले की चीता को हाथ देने वाला भी कोई नहीं मिला। अरे साहब, सैर करनी है तो बाहर मैदान में चले जाइए ना। यहाँ काहे जूता खटकाए रहे हैं? हम सैर नहीं कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ। अरे सोचना है तो बैठकर सोचिए ना। आपकी खटर पटर से हमारी नींद टूट जाती है। ए बुड़बक, तुम यहाँ ड्यूटी करने आए हो या सोने? जौने दिन से आपने ड्यूटी ज्वाइन की है, न वो खूनी को नींद आती है न आपको। वो मारे जा रहा है और हम मरे जा रहे हैं। ससुर का नाती। बुड़बक कहीं का भैंस की तरह सोवत है। सुनो। जी साहब। शकुंतला देवी से कहो इंस्पेक्टर राम भजन सिंह उनसे मिलने आए हैं। जाओ। जी हुजूर। कहिए इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? इधर से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। ये सेठ मोहनलाल जी का तस्वीर है ना? हाँ, लेकिन आप? पुलिस का नौकरी भी अजीब है। गड़े मुर्दे उखाड़ने का आदत सी पड़ जाती है। मैं कुछ समझी नहीं। समझ तो हम भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन कड़ी से कड़ी जोड़ने का कोशिश जरूर कर रहे हैं। कैसी कड़ी? आज से 18 साल पहले रकाब सिंह नाम का ड्राइवर अपने मालिक सेठ मोहनलाल के खून के इल्जाम में पकड़ा गया। उस पर इल्जाम था कि उसने अपनी बीमार बीवी के इलाज के लिए मालिक से 500 रुपए मांगे। जब मालिक ने पैसा देने से इनकार कर दिया तो उसने मालिक का खून कर दिया और उसे 14 साल की सजा हो गई। एक तो बात बताइए, जब आपके पति का खून हुआ तो आप कहाँ थी? अपने मायके में। रोशनी मेरे पेट में थी, इसलिए मैंने तो उस नमक हराम की शक्ल तक नहीं देखी। काश वो हत्यारा मेरे सामने आ जाता तो मैं उसे जान से मार देती। मुझे अफसोस है कि आपकी ई ख्वाहिश इस जन्म में पूरी नहीं हो सकेगी, क्योंकि 14 साल की सजा काटने के बाद जैसा ही रकाब सिंह जेल से बाहर निकला, उसे ट्रक से कुचलकर मार दिया गया। क्या? जी हाँ शकुंतला देवी, 14 साल के बाद सेठ मोहनलाल के कत्ल की फाइल, जिस पर के वक्त की धूल जम चुकी थी, फिर से मुझे सौंप दी गई, क्योंकि वो ट्रक ड्राइवर जिसने के रकाब सिंह को अपने ट्रक से कुचला था, उसकी भी हत्या कर दी गई। चौंकिए मत, अपने पति को खोने के गम में आप ये भूल गई हैं कि जिस रात आपके पति का कत्ल हुआ था, उसी रात उनकी तिजोरी से 20 लाख रुपए के जेवरात भी चोरी हुए थे। हाँ, लेकिन पुलिस ने कहा था कि वो जेवरात रकाब सिंह के पास से बरामद नहीं हुए। करेक्ट। अगर वो जेवरात रकाब सिंह से बरामद नहीं हुए तो जेवरात गए कहाँ? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? इंस्पेक्टर, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जेवरात कत्ल की रात से पहले ही तिजोरी से निकाल लिए गए हों और रकाब सिंह के जेल से छूटते ही ये खतरा पैदा हो गया हो, कहीं असलियत का पता तो नहीं चल जाएगा, इसीलिए रकाब सिंह को ही मरवा दिया गया हो। इंस्पेक्टर, तुम होश में तो हो? तुम जानते हो क्या कह रहे हो और किससे कह रहे हो? मुझे लगता है मैंने आपकी किसी दुखती रग पर हाथ रख दिया है।
बात आपको बता देना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। डॉक्टर माथुर, मिस्टर खन्ना और मिसेस जगतपाल का कत्ल महज इत्तेफाक नहीं है। ये कत्ल आपके पति के कत्ल से जुड़े हुए हैं। आप जरा होशियार रहिएगा। वैसे बाय द वे आपके साथ और यहाँ कौन कौन रहता है? हाय बुआ जी। ये मेरे भाई का बेटा है चुन्नू, नमस्ते। नमस्ते। और मेरी बेटी रोशनी। आपकी बेटी दिखाई नहीं पड़ रही।